नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। इस बुलेटिन में शुरुआत होगी औरैया से, जहां पर ग्राम रुदौली में गहरे कुएं में गिरा राष्ट्रीय पक्षी मोर। आगे बात होगी भरतपुर की, जहां राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा हुई शुरू। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर औरैया से है, जहां ग्राम रुदौली में गहरे कुएं में गिरा राष्ट्रीय पक्षी मोर। बता दें 30 जून दोपहर 2:20 की घटना की सूचना से हड़कंप मच गया। एसपी और सीएफओ औरैया के निर्देशन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं फायर ब्रिगेड टीम ने मोर को सकुशल बाहर निकाला। कड़ी मशक्कत के बाद जीवित मोर को सुरक्षित किया गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी। प्रशासन की तत्परता से एक जीवन की हुई सफल रक्षा। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के रुदौली गाँव का पूरा मामला। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के विद्युत वितरण केंद्र बजाग में इन दिनों बिजली आपूर्ति की समस्या का अंबार लगा हुआ है, जिसमें क्षेत्र के लोग रात में अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। आज मुख्यालय के बजाग वितरण केंद्र में धनौली के दर्जनों ग्रामीण पहुंचे। क्षेत्र के अधिकतर रहवासी बिजली की समस्या से परेशान है, जिसे उन्हें रात के अंधेरे में बरसात के मौसम में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि बिजली की आंख मिचौली का खेल पूरे क्षेत्र में है, जिससे क्षेत्र के रहवासी परेशान है। बजाग मुख्यालय में भी अधिकतर हिस्सों में बिजली गुल की समस्या बनी रहती है। क्या समस्या है सर आपकी, और कहाँ आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर चिंताराम मरावी, ग्राम पंचायत धनौली। मैं भूतपूर्व सरपंच भी हूँ। और हमारी समस्या 4-5 महीने से हो रहा है लाइट की समस्या। दिन में तो 2-4 बार आता है, चला जाता है, लेकिन रात में जीरो बन करके और 12 बजे के बाद फिर गोल हो जाता है। इसलिए अभी तो बहुत समस्या हो गया है, क्योंकि पानी गिर गया है, बरसात हो गया है, सांप बिच्छू का डर है। हमारे बाल बच्चा कीड़े मकोड़े में इधर उधर रात दिन घूमते रहते हैं। उनके लिए हमको बहुत बड़ा भारी सोच है। आजकल अंधेरा में कोई रहना पसंद नहीं करता, सब कोई को उजाला चाहिए। जब अंधेरा होता है तो ये डोंगर में घुसे जैसे हम लगते हैं, कोई पहाड़ में कंदरा में रह रहे हैं जैसे लग रहा है। यही मेरी समस्या है, इसका सुधार किया जाए, नहीं आगे कार्रवाई किया जाए। अभी आप लोग आवेदन देने कहाँ आए हुए हैं? ये बजाग कार्यालय विद्युत ऑफिस में आए हैं। क्या कह रहे हैं अधिकारी? सुधरवा देंगे और बिल्कुल लगवा देंगे, ऐसे तो कह रहे हैं सर। कब तक? अभी दिखवाने के लिए तो अभी भेजा रहे हैं, और कुछ दिन के बाद फिर वो पोल वाला और दिखवा देंगे। क्या नाम है भैया आपका और क्या समस्या है? सर मेरा नाम कमलेश सिंह 15 मैं ग्राम पंचायत धनौली से हूँ। हमारे गांव में सर लाइट की समस्या अभी नहीं, पिछले 1 सालों से जा रही है। और जब भी विद्युत ऑफिस में फ़ोन लगाया जाता है तो कहते हैं कि फॉल्ट है। हम अभी बनवा रहे हैं, कुछ दिन पहले बनवा रहे हैं, लेकिन हमारे गाँव में दिन में लाइट 1 बार 2 बार दिया जाता है, तुरंत कटौती किया जाता है। रात में तो ऐसा लाइट दिया जाता है कि बिल्कुल भी वहाँ ना मोबाइल चार्ज हो पाता, ना कुछ भी नहीं दिखता। ये समस्या हमारे पिछले 1.5 सालों से हमारे गांव में जा रही है। और हम लोग अभी जैसे विद्युत ऑफिस में फ़ोन लगा के बात करते हैं तो बोला जाता है कि फॉल्ट है। हम मानते हैं कि अभी फॉल्ट है, बट वो एक्चुअल फॉल्ट होगा। लेकिन पिछले गर्मी में भी वही समस्या, पिछले बारिश में भी वही समस्या। तो क्या हम लोग विद्युत ऑफिस के सभी कर्मचारियों से यही जानना चाहते हैं कि पिछले 1.5 सालों से यही समस्या फॉल्ट की जा रही है क्या? गर्मी में भी, बारिश में भी, हर समय। और वही जैसे अभी फॉल्ट हुआ, 1 घंटे की लाइट देंगे, फिर तुरंत जैसे फ़ोन लाएंगे हम लाइट गोल हुआ, फिर बोलेंगे तुरंत फॉल्ट है। तो ऐसा हर समय फॉल्ट थोड़ी ना होता है सर। समस्या मेरी यही है सर, और हमारी यही गुजारिश है कि हमको इसकी प्रॉपर समाधान चाहिए लाइट की। और जैसे हम सभी लोग जनप्रतिनिधि के द्वारा बताया जाता है कि 24 घंटे पब्लिक को लाइट प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन हमारे गांव में और हम पब्लिकों को यहां पर 2 घंटे भी प्रॉपर लाइट प्रोवाइड नहीं किया जाता। थैंक यू सर। महोदय, बजाग क्षेत्र में लगातार लाइट की समस्याएं आ रही हैं और क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं, आपके साथ आए हुए हैं। क्या समस्या है आप लोगों की? अभी मैं जो है धलोनी के कुछ लोग आए हैं यहाँ, वो लोग मेरे को फ़ोन लगाए कि भैया हमारे यहाँ लाइट गोल रहता है ना, डिम भी रहता है एक मोहल्ले में, इस करके। तो मैं आया हूँ, तो जेई साहब से जानकारी लिया हूँ मैं अभी। तो जेई साहब जो है बताए कि फॉल्ट कहाँ से होता है, क्या है, कैसा। फिर मैं जानकारी लिया हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं दिखवा रहे हो, मेंटेनेंस करवाओ। तो बोला है कि कुछ तो स्टाफ के भी कमी है, लाइन लंबा है, इसलिए ये सब हो रहा है, मैं दिखवा लेता हूँ करके। और धलोनी वाले जो आए हैं लोग, अभी मैं तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है लाइनमैन भेज रहा हूँ और ठीक करा रहा हूँ। सर, बजाग क्षेत्र में लगातार लाइट की समस्याएं हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? लाइट की समस्या सर फॉल्ट होने की वजह से दिक्कत हो रही है। फॉल्ट क्यों आ रहा है?
फॉल्ट तो सर वही लाइन कहीं दिक्कत हो जाती होंगी, इसकी वजह से फॉल्ट आ रही है। सर आप लोग महीने में 4 दिन मेंटेनेंस के नाम पर लाइट काटते हैं और मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है फिर? मेंटेनेंस तो सर करवा रहे हैं ना। हाँ, जी बहुत सारे कर्मचारी बता रहे हैं कि पार्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं सुधार कार्य के लिए। जी। क्या समस्या है उसकी? आगे सर अधिकारियों को सर सूचित कर दिया गया है कि यहाँ के लिए जो भी सामग्री है वो उपलब्ध कराया जाए। हाँ, करवा रहे हैं सर। तो कब देंगे अधिकारी? बरसात आ गई है, लोग परेशान हैं, सांप का भी डर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जी जी। तो कब तक लाइट चालू करवा देंगे? लाइट तो सर चालू करवा रहे हैं सर। अभी क्या है SDM टीम को आ रहे हैं तो ये करवा के चालू करवा देंगे। सर मुख्यालय समेत धनौली के लोग भी आपके पास आए हैं, उनकी भी यही समस्या है। अंगई में भी 3-4 दिन से वहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब है। इन सब चीज़ों में कब तक हो जाएगा? तो अभी सर भिजवा रहे हैं सर, स्टाफ वहाँ जाके दिखवा रहे हैं, बस चालू करवा देंगे सर यहाँ से। सर क्षेत्र में लाइट की लगातार समस्याएं आ रही हैं, पब्लिक परेशान है और लगातार ऑफिस में आ रहे हैं। क्या है ये सब चीज़ें समस्या आप लोगों सबसे की? पहले आप लोग को धन्यवाद कि आपने क्षेत्र की जनमानस की सौर प्रकाश के ऊपर आपने सवाल उठाया और ये जानकर कि बड़े अच्छी मैसेज मन महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने लगातार ग्राउंड में जाकर ये रिपोर्ट कवरेज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धलौनी के हमारे कार्यकर्ता बंधु सब बजाग बिजली ऑफिस आए हैं और निश्चित तौर पर इनके आने से हमको जानकारी लगी तो हमने तुरंत ही जेई के पास आया और उनकी टीम तैयार करके अभी तत्काल ही प्रभाव से बजाग धलौनी जा रहे हैं और बहुत जल्दी इनकी लाइट बन जाएगी। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को से ग्रामीण वंचित रह रहे हैं। कुछ कर्मचारियों की लापरवाही कह सकते हैं, परंतु उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्हें आश्वस्त किया है कि बहुत ही जल्द बजाग क्षेत्र में लाइट की कमी की पूर्ति करेंगे। बजाग से सीनियर संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। भुसावर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो गई है। मरीज अब QR कोड स्कैन कर मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। मरीजों को पर्ची लेने के लिए काउंटर पर आना होगा, लेकिन लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। वो सिर्फ ऑनलाइन टोकन नंबर बताकर तुरंत OPD पर्ची प्राप्त कर सकेंगे। CHC प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में मरीजों को अस्पताल में लगे QR कोड को स्कैन करना होगा और इसके बाद आभा हेल्थ ऐप से OPD पर्ची काट सकेंगे। मरीजों को अपना नाम, उम्र, पता, रोग के लक्षण और डॉक्टर का नाम भरना होगा। ये जानकारी सीधे पर्ची काउंटर पर पहुंच जाएगी। इस सुविधा के शुभारंभ के मौके पर डॉक्टर हजारी, पवन अग्रवाल, सोनू पांडे, मनीष अग्रवाल सहित कई लोग मौजूद थे। राजस्थान सरकार की तरफ से सभी सरकारी संस्थानों में, अस्पतालों में एक ABDM सक्षम ऐप का शुभारंभ किया गया है। इसमें एक QR कोड दिया गया है। जो भी पेशेंट है इस QR कोड को स्कैन करके अपना टोकन प्राप्त कर सकते हैं और डायरेक्ट ही अपनी पर्ची काउंटर पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। भरतपुर से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां बमीठा थाना क्षेत्र के NH 39 हाईवे पर खैरी टोल प्लाजा के पास बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। रात करीब 12 से 1 बजे के बीच एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार ने गुलगंज से लौट रहे एक दंपत्ति की बाइक को पीछे से भीषण टक्कर मार दी। कार इतनी तेज थी कि टक्कर के बाद वो फेंसिंग तोड़ते हुए खेत में जा घुसी। बता दें कि 48 वर्षीय राजाराम अहिरवार और उनकी पत्नी पार्वती अहिरवार 13वीं से लौटकर बमीठा आ रहे थे। टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़े मिले। हाईवे एम्बुलेंस से पहले उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, फिर ग्वालियर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में मऊ रानीपुर के पास पार्वती की मौत हो गई। राजाराम का इलाज ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में जारी है। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे की हालत में था। वहीं परिजन बमीठा थाने पहुंचकर न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारा राम मिलन अहिरवार नाम। क्या मामला हुआ जो बमीठा थाने आए हुए हैं? सर कल हमारा बड़े भाई शाम को 13वीं का निमंत्रण करके अपने घर आ रहे थे। रात में 10 बजे करीबन अल्टो गाड़ी, उसमें पुलिस लिखा है, इतनी लापरवाही से गाड़ी चलाई होते हुए पीछे से गाड़ी मार दी गई है। उसमें गंभीर भाई भाभी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिला अस्पताल पहुँचते भाभी ने दम तोड़ दिया। भाई मेरा ग्वालियर में भर्ती है। इस पर शीघ्र ही शासन से नियम है, प्रशासन से है कि शीघ्र ही कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। क्या वो रॉन्ग साइड था? नहीं, साइड एक ही थी, पीछे से मारी है। साइड एक साइड में थे दोनों। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।